अस्सलामुअलैकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल आज का सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं ना, ज़्यादातर लोगों के पास ये शेयर्स पड़े। आखिर ये स्टॉक कौन से कि जो आप लोगों के पास नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास पड़े हैं। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच करें उसको अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े। और ग्रुप पे तो व्हाट्सअप ग्रुप पे मैंने आप लोगों को इन शेयर्स की कंटिन्यूसली बाय कॉल दी हुई है। मैं सामने आप लोगों के, अगर आप लोग नहीं ऐड है ना, स्केड्यूल ले आता हूँ। अब इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। व्हाट्सअप पे ये नंबर है डिटेल्स पता करने के लिए। इस ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस की बात कर लेता हूँ ना, 3,000 रुपये फ़ीस है। नंबर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 0314206981 के एक ही नंबर है। और कर देंगे मैसेज तो फिर ये है कि मैं लाजमी आपके मैसेज का व्हाट्सएप पर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस ग्रुप में ऐड हैं। उनको देखिए मैंने काफ़ी दिनों से बाय कॉल दी हुई थी कि जब इंडेक्स 155 158 पे ट्रेड कर रहा था और ये सारे शेयर्स लोगों ने अच्छे खासे डिप पे जमा करे। अभी भी डिप पे आए। मैं अभी भी आप लोगों को एवरेज करने को बोल रहा हूँ। वीडियो मुकम्मल लास्ट भी देखिएगा, इसको इसके बिल्कुल नहीं करिएगा। मैं वीडियो के एंड तक ना आप लोगों को इन्हीं शेयर्स की 3 4 5 शेयर्स की ना बाय कॉल दे दूंगा। लेकिन मैं नेम ले दे रहा हूँ कि मैं कौन कौन से स्टॉक की आप लोगों को वीडियो के एंड तक बताऊँगा। सिस्टम्स लिमिटेड, OGDC, मैपल लीफ, बीको स्टील, इसके अलावा एक दो और शेयर्स हैं। बात कर लेता हूँ ना KC 100 की कि अगर इंडेक्स ड्वेल करता है तो सपोर्ट लेवल तो यही बनता है 168,500 तक का। और आप लोगों को ऑयल की बात कर रहा हूँ तो $95 पे ऑयल बार बार हिट कर रहा है। आप लोगों को ये नहीं भूलना कि ऑयल अगर 96 से ऊपर निकलता है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास है ऑयल, 96 भी कह सकते हैं क्योंकि 95 से लेकर 96 के आसपास ही ऑयल ट्रेड कर रहा है। सामने मैं आप लोगों के ऑयल के चार्ट्स भी लेके आ रहा हूँ ना कि $95-96 पे ऑयल ट्रेड कर रहा है। पर 96 को ब्रेक ना करे तो फिर बेहतर है। लेकिन जिस तरह से देखें, जो US ईरान वॉर है वो ख़त्म होने की तरफ जा ही नहीं रही है। हाँ, कोशिशें हो रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, पीस टॉक भी चल रही हैं, लेकिन ये जो मुज़ाकरात और जो कोशिशें हैं ना, ये कोई ख़ास खातिर ख़्वाह नहीं हो रही कि जो हालात है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे या जो इंडेक्स है वो रिकवर करेगा। इंडेक्स देखिए आप लोगों को इसी बैंड के दरमियान ना अप एंड डाउन ट्रेड करता दिखाई देगा। और कुछ शेयर्स की मैं आप लोगों को वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा, इंशाल्लाह नेम बता के इनकी बाय कॉल दूंगा। अगर पढ़े हैं तो इनको आप लोग होल्ड करके रखिए, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत क्वांटिटी लाजमी इन शेयर्स की ना आप लोग बाय करिएगा। $96 पे ऑयल अभी भी ट्रेड कर रहा है। सामने आप लोगों के मैं चार्ट्स ला रहा हूँ। इंडेक्स 170 पे क्लोज हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि अगर ऑयल 96 से इनके रेजिस्टेंस एरिया के ऑलमोस्ट ये पास है, $95-96 का ना ये रेजिस्टेंस एरिया ऑयल का बनता है। तो अगर $96 के रेजिस्टेंस को ऑयल ब्रेक कर गया ना, तो फिर आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि इंडेक्स ऑलमोस्ट 2,000 तक पॉइंट्स ना लूज़ करेगा, यानी कि नीचे जाएगा। तो बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो कौन से शेयर हैं, वही स्टॉक्स के जो मैं आप लोगों को आज दोबारा अगेन बताने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो है ना वही सारे कचरा, वही सारे बेकार ट्रेडिंग वाले पैनी स्टॉक में फंसे हुए हैं। सवालात भी तो मुझसे देखे, मैं Q&A देख रहा हूँ ना, कमेंट सेक्शन तो लोगों के आए हुए हैं, क्यों आप लोगों ने TBL को बाय करा। सवाल तो मेरा ये बनता है ना कि किसी के पास TBL पड़ा है, कोई ट्रीट कॉर्पोरेशन को 28-30 रुपये के रेट पे बाय करके बैठा हुआ है, किसी के पास पता नहीं कौन कौन से ट्रेडिंग वाले शेयर्स, WTL किसी ने बाय कर लिए, किसी ने MIETF। ये जो नए नए शेयर्स चल रहे हैं ना अचानक, आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को इस तरह के शेयर्स में हरगिज़ काम नहीं करना। हाँ, मेरी बताई हुई बाय कॉल, जैसे देखिए सिनर्जी है, ये अभी तक चला नहीं है तो आप लोग इनको होल्ड कर सकते हैं। हैशकॉल भी आज कंटिन्यूसली गिरता ही रहा, लेकिन 19 से लेके ना 19.5 रुपये तक का सपोर्ट लेवल हैशकॉल का बनता है। बेहतर हैशकॉल यानी रिवर्सल ले सकते हैं, यहाँ से पलट सकते हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। मेरे चैनल पे ना मैं आप लोगों को टू दी पॉइंट देखें ज़्यादातर वो शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि जो मुझे खुद लग रहे हैं टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए कि स्टॉक्स रिकवर कर सकते हैं। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, सिस्टम्स टेक्नोलॉजी के शेयर्स तो चले ही नहीं है ना, बिल्कुल भी इन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं करा। 148 रुपये के रेट पे सिस्टम्स ट्रेड कर रहा है। आप लोगों को इस सपोर्ट लेवल पे अगर ये मिलता है ना 144 रुपये से लेके 140 रुपये तक के रेट पे, क्योंकि 140 रुपये का रेट ना सिस्टम्स का बड़ा अच्छा बन रहा है। और जिस तरह मैंने बात की ना वीडियो स्टार्ट में कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस सबके पास ये शेयर पड़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास भी ये स्टॉक पड़ा होगा। अगर नहीं पड़ा है तो लाजमी आप लोग इस स्टॉक को बाय करिएगा। जो बात मैंने कही ना कुछ देर पहले के, जो मैं सामने आप लोगों के लाया कैजुअल, क्योंकि ज़्यादा लोग इस ग्रुप में ऐड है। मैं आप लोगों को देखें कुछ वो शेयर्स की बाय कॉल इस ग्रुप में दे चुका हूँ। ये जो बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, जो फंड्स, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। फंड जब भी पैसा डालता है ना, वो ऐसे देखें माड़ी है, इसको लाजमी बाय करेगा फंड। OGDC है, एंग्रो होल्डिंग है, बैंक्स, E&P, OMC, इन सब में से एक दो कंपनियां बाय करते करते ना, अगर आप लोग भी देखिए सनदे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या मेरी बताई हुई बाय कॉल्स के जो मैं आप लोग गिनती के ही शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इनमें काम करते हैं तो इंशाल्लाह तगड़े नफ़े कमाएंगे। सिस्टम मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। 148 रुपये के रेट पे ये आज ट्रेड करता रहा। अगर 144 से लेके 145 रुपये के रेट पे ये मिलता है तो सपोर्ट लेवल भी इसका बेहतर यही है और बेस्ट बाइंग जोन जमा करने का सिस्टम्स का यही है टारगेट। अगर सिस्टम
₹155-158 के रेजिस्टेंस को, क्योंकि इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इससे पहले भी यहाँ तक गया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ब्रेक कर गया तो ये आप लोगों को 155 से लेके ₹165 तक निकलता दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो लास्ट भी सिस्टम को नज़र में रखिएगा, सिस्टम्स को बाय करिएगा। OGDC का भी बता दें, OGDC को बाय करने जा रहा हूँ ₹305 के रेट तक कहीं आ सकता है। तो चार्ट्स देख लेता हूँ, ₹319 से लेकर ₹320 के रेट पे 23 लाख तक के वॉल्यूम और बाइंग के वॉल्यूम जनरेट हैं। ज़्यादातर लोग इसको बाय कर रहे हैं। इट मीन्स कि सबके पास ना OGDC पड़ा हुआ है, ऑयल एंड गैस। लेकिन अगर देखें आप 305 का वेट ना करें, ₹310 तक का सपोर्ट लेवल, ₹312 तक का बनता है OGDC का मैक्सिमम। अगर ₹310-312 के रेट पे आता है तो फिर दोबारा बाइंग जनरेट होगी और दोबारा ये पलटेगा। 337 के रेजिस्टेंस को OGDC ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब। आप लोगों को ये नहीं बोलना कि वॉर का भी बेनिफिशियरी है। वॉर के बाद, वॉर जैसे ही ख़त्म होगी ना, इसकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ के आएंगी। मुझे लग रहा है कि ये जो है ना OGDC आप लोगों को कोई ₹450-500 तक निकलता दिखाई देगा। इसी ईयर के टारगेट्स मैंने आप लोगों को ₹450 से लेकर OGDC के ₹500 तक के दिए हुए। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है इसको बाय करने का। इसको ना एक साथ बाय ना करें, 200 शेयर रोज़ का, 100, 200, 500 शेयर इस तरह से करके उसको एवरेज करते रहिए हर डिप पे। इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट में ये आप लोगों का एटलीस्ट ₹450 के टारगेट तक तो ये शेयर बिल्कुल जाएगा। मैपल लीफ सीमेंट MLCF का बता दें, क्या ₹80-82 के रेट पे ये आ सकता है। आज ₹86.50 पे मैपल लीफ सीमेंट ट्रेड करता रहा। करोड़ के वॉल्यूम और ₹91 से बड़ी तेज़ी से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ ये जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट लेवल इसका अल्टीमेट बनता है ना, ₹81 से लेके ₹82 तक का मैपल लीफ का, तो ये अगर 81-82 के रेट पे आते हो दोबारा बैंक जनरेट होगी, दोबारा ये पलटेगा और आप लोगों को 95, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था ना, इसीलिए कि ₹95 का ना मैपल लीफ का बनता है भारी रेजिस्टेंस एरिया। ₹95-96 को अगर ब्रेक कर गया विद वॉल्यूम्स तो फिर ये आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलता दिखाई देगा बड़ी तेज़ी के साथ। मैपल लीफ को आप लोग जो है ना बाइंग ऑन डिप पर, यानी कि अगर ₹80-82 के रेट पे आता है तो दोबारा आप लोग थोड़ा बहुत करके, अगर आप लोगों ने ₹88-90 के रेट पर भी इसको बाय कराया तो तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको होल्ड करके रखिए। इसके अलावा फौजी फूड में कंटिन्यूसली आप लोगों को देखें, बजट की भी डेट आ गई है 10 जून बजट की डेट है। और बजट देखें आते ही जो है ना, पहले ही वैसे ज़्यादातर शेयर्स में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे फौजी फूड देखने ₹17.5 ₹18 के रेट पे ना ये सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम डिप ले गया, ₹17.5 को ब्रेक कर गया, ₹17 को ब्रेक कर गया। ₹16.5 का इसका बड़ा मजबूत सपोर्ट लेवल है, अच्छा यानी कि, और अगर ये यहाँ आता है तो बाइंग जनरेट होगी। इसके अलावा किसी छोटे शेयर का बता दें, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ तो एक भाई का आया हुआ है, छोटे शेयर का बता दें, नहीं है जो ₹10 के अंदर हो या ₹8 के अंदर हो। तो मैंने आपके लिए वर्किंग करके ना बीको स्टील निकाला है, ₹5.80 पे आज ट्रेड करता रहा। 2.5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम, ₹5 से दोबारा रिवर्सल लेके ये आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है ₹5.80 पे। देखिए जो बीको स्टील है ना, पहले तो इसको ना ₹6.5 के ना रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेता हूँ, अगर ये ₹6.5 के रेजिस्टेंस को बीको स्टील ब्रेक कर गया ना विद वॉल्यूम्स, तो मुझे टारगेट इसके ₹9.5 से लेकर ₹9 तक के लग रहे हैं। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में जाके शेयर हमेशा बढ़ते हैं। आप लोग एकदम सवालात करना शुरू कर देते हैं कि शेयर ऊपर जा नहीं पा रहा, शेयर बढ़ नहीं पा रहा। लॉन्ग टर्म में जाके लेकिन स्टॉक्स बड़े नफ़े देते हैं। किन लोगों के, जो लोग सब्र करते हैं, लोग होल्ड करना जानते हैं, स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं हर डिप पे, हर गिरते हुए दाम पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से बेहद फ़ायदा हासिल होगा। तो आप लोगों को ये करना है स्ट्रैटेजी कि अगर मार्केट डिप पे आती है तो आप लोगों को डिप पे मजबूत शेयर्स को एक्यूमुलेट करना है। बस आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोग ना ग्रुप पे एक्टिव रहिए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग ना व्हाट्सअप ग्रुप पे एक्टिव है, वो लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं। इतनी कम फीस दे के मैं आप लोगों को देखें पर्सनल पे भी, यानी इसी नंबर पर कॉमेंट्स के भी रिप्लाई दे रहा हूँ। मार्केट टाइम में भी मैंने कहा हुआ है कि लोग मुझे सवालात करके मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट करके, ताकि फिर मैं कॉमेंट्स को देखते हुए सवालात के आंसर आप लोगों को दूँ। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।